द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गाजा में लगातार इजरायली सैनिकों को हमास के लड़ाके पीछे खदेड़ रहे हैं और यही वजह है कि आईडीएफ के सैनिक, इजरायली सैनिक ये जानते हैं कि वो हमास के सामने टिक नहीं पाएंगे। कई खबरें आ रही हैं कि इजरायली सैनिक जो है वो हमास के डर से, हमास के कहर से उल्टे पैर वापस भाग रहे हैं। शेख रदवान से भी यही तस्वीरें और यही खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि शेख रदवान में भी हमास ने जो है वो इजरायली सैनिकों का हाल जो है वो बुरा कर दिया, जिसके बाद इजरायली सैनिक उल्टे पैर वापस भागने लगे, वहां से छोड़कर वापस पीछे की ओर हट रहे हैं। ये हाल इजरायली सैनिकों का हो रहा है। हालांकि दोनों के बीच समझौते के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अरब के जो दूसरे देश हैं, मिस्र, कतर, लगातार समझौते पर जोर दे रहे हैं। गाजा में लगातार जो है मासूमों की जान जा रही है। 20,000 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन इसी बीच इजराइल जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और गाजा पर लगातार बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से हमास भी उसे अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और लगातार इजरायली सैनिकों का सफाया कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ट्वीट देखिए, जिसमें उन्होंने बताया है कि क्या कुछ गाजा में हो रहा है और गाजा में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्रों में क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। आईडीएफ वहां पर किस तरह से उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो गया है। यहां लिखा है 27 दिसंबर 2023, यानी 27 दिसंबर का ये अपडेट है। इसमें लिखा है प्रतिरोध बलों की लड़ाकू इकाइयां बुरेजी और शेख रदवान एक्सिस में प्रवेश कर रही हैं। आईडीएफ यूनिट्स ने हिंसक झड़पों में लगी हुई हैं। आईडीएफ का एक टैंक नष्ट हो चुका है, 3 सैन्य वाहन और कुछ सैनिक पीछे भी हटे हैं। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या हालत इजरायली सैनिकों की गाजा में हमास ने करके रखती है। प्रतिरोध बल हमास, अल कसम, अल कुद्स ब्रिगेड लगातार इजरायली सैनिकों को बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं और उनका सफाया कर रहे हैं। यहां आप देख रहे हैं कि कितने सैनिक मारे जा रहे हैं, कितने घायल हो रहे हैं और बाकी जो बच रहे हैं मुश्किल से वो पीछे हट रहे हैं, वो उल्टे पैर भागने पर मजबूर हो रहे हैं। एक और ट्वीट अमरीश मिश्रा का, जिसमें उन्होंने बताया है, 27 दिसंबर की ही अपडेट है। यहां लिखा है प्रतिरोध बलों ने खान यूनिस अल जाना में आईडीएफ बल के सहायता स्थल पर 60 कैलिबर मोर्टार गोले की बौछार से बमबारी की है। यहां पर खबर तो ये भी आ रही है कि प्रतिरोध बल और हमास ने मिलकर जो है वो इजरायली सभा पे बमबारी कर दी। आगे देखिए, लिखा है अल कसम ब्रिगेड ने खान यूनिस में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों की 2 सभाओं पर भारी क्षमता वाले मोर्टार से जो है वो गोले से बमबारी करती है। तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या हाल इजरायली सैनिकों का हो गया है। इजरायली सैनिक दुनिया में हाईटेक सुपर पावर आर्मी के तौर पर जानी जाती थी 7 अक्टूबर से पहले, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद तो मानो जैसे इजराइल का एक एक झूठ जो है वो सामने आ रहा है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पहले फेल हुआ, उसके बाद इजराइल की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, मोसाद जैसी, वो भी फेल हो चुकी। उनको कानों कान भनक भी नहीं लगी कि हमास उन पर हमले की तैयारी कब से कर रहा है। और वहीं इजराइल की जो आर्मी है उसका हाल तो आप देख ही रहे हैं कि जमीन पर किस तरह से पिछड़ रही है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्रेकिंग न्यूज, आज गाजा हमास सैनिकों ने 3 और यहूदी सैनिकों की हत्या कर दी। ये इजरायली सेना का कबूलनामा है। आप उनका ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट देखिए, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने कहा है और कहा है कि अल कसम ब्रिगेड ने उत्तरी गाजा जबालिया शिविर के पूर्व में SM-18 मिसाइल से एक आईडीएफ हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। तो टैंक मारे जा रहे हैं, इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं और तो और हेलीकॉप्टरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट की ओर जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि इजराइल पानी की तरह पैसा बहा रहा है। हर दिन इजराइल कम से कम $14 अरब खर्च कर रहा है और इसी के चलते इजराइल जो है वो बड़ी मुश्किलों में फंस चुका है। खुद नेतन्याहू भी कबूल कर चुके हैं कि गाजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ने की भारी कीमत जो है वो इजराइल को चुकानी पड़ रही है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए फिर भी वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम हमास को खत्म नहीं करेंगे तब तक पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उनके देश के जो सेना प्रवक्ता है, रिटायर्ड सेना के जो प्रवक्ता हैं, रिटायर्ड सेना के जो कमांडर हैं, अधिकारी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि हमास के सामने इजराइल जो है वो पहले ही हार चुका है
और ये जंग लंबी खींचने का कोई मतलब नहीं है, खिंचती है तो इजराइल का ही नुकसान होगा। हालांकि अटकलें तो यही लगाए जा रहे हैं कि जंग जो है वो लंबी चलने वाली है, क्योंकि नवंबर में दोनों के बीच 6 से 7 दिनों का समझौता हुआ था और उसके बाद अभी तक जो है वो समझौता नहीं हुआ है। गाजा में लगातार मासूमों की जान जा रही है, लगातार लोग जो हैं वो ठंड से मर रहे हैं, लोगों के पास घर नहीं है, खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार जो बमबारी हुई है उनसे भी कई तरह के केमिकल से बीमारियां पैदा हो रही हैं। अस्पतालों में इलाज के लिए सारी चीजें मुहैया नहीं हो रही हैं, सारी सुविधाएं नहीं है, जिससे वहां की स्थिति जो है वो लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी के साथ अमरीश मिश्रा का एक और ट्वीट आपके सामने, जिसमें लिखा है कि गाजा शहर उत्तर अल सफ्तावी क्षेत्र में हमास के लड़ाके मशीन गन, अल यासिन 105 गोले, साउथ एंटी टैंक उपकरणों, टीबीजी एंटी फोर्टिफिकेशन गोलों का उपयोग करके लगातार 6 घंटे तक आईडीएफ सेना से भिड़ते रहे। हेलीकॉप्टर को आना पड़ा अपनी सेना का बचाव करने। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आईडीएफ का क्या हाल कर दिया है हमास के लड़ाकों ने। उनके हेलीकॉप्टर को सेना को बचाने के लिए आना पड़ रहा है, बैकअप टीम को बचाने के लिए आना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हालत जो है वो हो चुकी है। इसी के साथ एक और ट्वीट यहाँ पर अमरीश मिश्रा का, यहाँ इन्होंने लिखा है कि अल-कसम ब्रिगेड ने जबालिया अल बलाद क्षेत्र ओल्ड गाजा स्ट्रीट पर एक घर में छिपे विशेष आईडीएफ बल को पीआरओ के एंटी फोर्टिफिकेशन मिसाइल से मार गिराया। यहाँ पर इजरायली सैनिक जो इमारतों में छुपे हुए हैं, हमास के लड़ाके उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। आगे लिखा है, घर में मौजूद सभी सैनिकों की मौत हो गई है। डेविल्स लॉन्चर नाम से जाने जाने वाला पीआरओ रशियन सैनिकों द्वारा तैनात एक बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक ग्रेनेड लॉन्चर है। इस हथियार ने यूक्रेन सैनिकों को भयभीत करके रखा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं और इन तमाम हथियारों से जो है वो इजरायली सैनिकों का गाजा में सफाया किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो छिपकर बैठे हैं उनको भी ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। जो गाजा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी मारा जा रहा है, उनको भी जो है लगातार जवाब दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गाजा में मरने वालों की संख्या जो है वो 20,000 पार कर चुकी है। कहा जा रहा है कि मिस्र और कतर इजराइल और हमास के बीच दोनों के बीच सीजफायर कराने के लिए फिर से एक्टिव हो रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इजराइल हमास सीजफायर के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी, मिस्र और कतर फिर एक्टिव। गाजा में मरने वालों की तादाद जो है वो 20,000 से ज्यादा हो गई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हालात जो हैं गाजा में लगातार बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि खबर आई थी कि दोनों के बीच समझौता हो रहा है। इजराइल ने कुछ शर्तें रखी हैं हमास के सामने, जिसे हमास ने ठुकरा दिया और साफ कहा कि हम समझौता करने की बजाय ज़ायोनी सेना का अंत करना स्वीकार करेंगे। जब तक समझौते में हमारे लिए ध्यान में रख के शर्तें नहीं होंगी तब तक जो है हम समझौता नहीं करेंगे। उन समझौतों में उन प्रस्तावों में यही कहा गया था कि हमास जो है वो गाजा से अपना नियंत्रण छोड़ दे और सब कुछ इजराइल को सौंप दे, जिसके बाद वहां पर हमेशा के लिए सीजफायर हो जाएगा। हालांकि हमास और फिलिस्तीन ये नहीं माना। वहीं आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग चल रही है। नवंबर में 7 दिन का सीजफायर दोनों के बीच हुआ, बहुत बातचीत के बाद। इसके बाद जंग जो है वो और ज्यादा तेज हो गई। एक बार फिर जो है इजिप्ट और कतर सीजफायर के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ गाजा में मरने वालों की तादाद बुधवार को 20,000 का आंकड़ा पार कर चुकी है। अल जजीरा और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये आंकड़ा जो है वो जारी किया है। वहीं इजराइल लगातार गाजा में बमबारी तेज कर रहा है, भीड़ भाड़ इलाकों को खाली करने का आदेश दे रहा है और वहां पर जो है वो बमबारी कर रहा है। हालात गाजा में बद से बदतर हो गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा में इजरायली सैनिकों के हालात भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।